एक शख्स जिसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ, उसे वीकली मार्केट में सब्जियां बेचनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर ठान लो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा ही इस लड़के ने किया और साल 2004 में यूपीएससी एग्जाम क्लियर करा और रैंक 20 के साथ बन बैठा आईएएस अफसर। इस शख्स का नाम है तुकाराम मुंडे। तुकाराम ने आईएएस बनकर वो तूफान उठाया जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 21 साल में 25 ट्रांसफर और अब उन्होंने हाथ डाला है बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान पर। तो चलिए आपको बताते हैं कहानी तुकाराम की, साथ ही शाहरुख से शुरू हुई इस खटपट में क्या हो रहा है और क्या तुकाराम अब बड़े लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के तड़सोना गांव में एक किसान परिवार में हुआ। सूखा प्रभावित इलाका था, खेती की अनिश्चितता थी और जिला परिषद के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेतों और बाजार में मदद करी। यही उनकी शुरुआती जिंदगी रही। बाद में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी। यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल करके 2000 बैच के आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद उन्होंने वो तूफान खड़ा करा जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 21 साल की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन्हें करीब 25 बार ट्रांसफर झेलना पड़ा। फिर भी उन्होंने हर पद पर शक्ति दिखाई, चाहे फिर जल युक्त अभियान के तहत सोलापुर में पानी संरक्षण का काम हो, नवी मुंबई में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अनधिकृत निर्माणों और होल्डिंग्स पर कार्रवाई हो, या प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और सुबह सुबह वॉक विद कमिश्नर जैसे कैंपेन्स हो। मिलावटी दूध, स्कूलों के पास जंक फूड और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल्स, जहां भी उन्होंने हाथ डाला कार्रवाई कर डाली। अब वो महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए के कमिश्नर हैं और हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर हाथ डाल दिया है। महाराष्ट्र एफडीए ने तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची के 2024 के एड में नजर आने को लेकर शो कोज नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एड टेक्निकली रूप से इलायची वाला प्रोडक्ट प्रमोट करता है, लेकिन विमल नाम, ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन से वो एक पान मसाला है। एफडीए इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग मान रहा है जो कंज्यूमर्स को गुमराह कर सकती है। 9 पन्नों के नोटिस में अभिनेताओं से कहा गया है कि तुरंत इस कैंपेन से अपना संबंध समाप्त करें, सोशल मीडिया से प्रमोशनल कंटेंट हटाएं और 15 दिनों में जवाब दें। तुकाराम मुंडे ने पीटीआई से कहा कि एड और भ्रामक दावों से संबंधी नियम 2018 में बने और 1 जुलाई 2019 से लागू हुए। उन्होंने कहा, एवरीबडी अक्रॉस द चेन इज रिस्पॉन्सिबल, नोबडी इज गोइंग टू बी स्पेयर्ड। उन्होंने साफ कहा कि चाहे रूरल हो या अर्बन, बेचने वाला हो, रखने वाला हो, बनाने वाला हो या एड में शामिल हो, नियम सब पर लागू होते हैं। मई 25 से जुलाई 31 के बीच एफडीए ने 658 जगहों पर छापेमारी करी है, 15.11 करोड़ का प्रतिबंधित माल जब्त करा है, 519 एफआईआर और 701 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तुकाराम मुंडे की सख्त छवि, बार बार के तबादले और बॉलीवुड के बड़े सितारों तक कार्रवाई पहुंचने से चर्चा जरूर तेज हो गई है। कुछ लोग इसे जरूरी नियामक कार्रवाई बता रहे हैं तो कुछ इसे ज्यादा सख्ती या राजनीतिक दबाव का मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुंडे खुद साफ हैं, नियम सबके लिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी की नहीं है, ये किसान के बेटे की है जिसने वीकली मार्केट से निकलकर प्रशासन के सबसे सख्त चेहरों में जगह बनाई।